टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें जो है हम जीके सेक्शन में जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो है हमने 10 क्लासेस जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश की जो है वो पढ़ ली है, जिसमें हमने जो है वो डिफरेंट चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। आज जो क्लास 11 हमारी रहने वाली है जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश में, जिसमें हम आज हिमाचल प्रदेश के हिमनद या फिर ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। हम डिटेल में सभी यहाँ पे ग्लेशियर से रिलेटेड पॉइंट जो है वो कौन कौन से ग्लेशियर कौन कौन से जिले में हैं, वो सभी हम जो है वो इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, उन्हें भी आप जो है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके जो है वो देख सकते हैं। इससे आपकी डेफिनेटली जो है वो अपकमिंग एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश के हिमनद से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिमनद क्या होता है। तो हिमनद जो होता है, हिमनद को जो है वो ग्लेशियर भी कहते हैं और स्थानीय भाषा में लोकली जो है वो हिमनद को शिगड़ी भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये तीनों अगर मैं बात करूं, अगर मैं हिमनद बोलूं, ग्लेशियर बोलूं या फिर शिगड़ी अगर मैं कहूं, तो ये तीनों जो है वो एक ही बातें हैं। सब जो है वो ग्लेशियर के ही जो है वो सिनोनियम्स है एक तरीके से। ओके जी, तो ये सेम ही बात है, हिमनद, ग्लेशियर और शिगड़ी। ओके जी, शिगड़ी कहते हैं लोकल भाषा में। तो ये ग्लेशियर होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर होती है, सिंपली अगर मैं आम भाषा में आपको बताऊं, ग्लेशियर होते हैं बर्फ के पहाड़, जहां पे जो है वो बर्फ जो है वो जमा रहती है। जैसे कि आपने कोई पर्वत देखा होगा, वहां पे जो है वो बर्फ पड़ी रहती है। कई बार गर्मियां आने तक भी जो है वो बर्फ पिघलती नहीं है, पिघलती उस पर्वत में जो है वो बर्फ पिघलती बहुत कम है और जो है वो जमा जो है वो ज्यादा होती है। ऐसे ही पर्वतों को क्या कहते हैं, उसे जो है वो हिमनद या फिर ग्लेशियर कहते हैं या फिर शिगड़ी कहते हैं। ओके जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब हमने हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ी थी, उसमें हमने जो है वो उच्च हिमालय की बात की थी कि उच्च हिमालय 3 तरीके के पर्वत होते हैं। निम्न पर्वत श्रेणी हमने पढ़ा, मध्य पर्वत श्रेणी पढ़ा और उच्च हिमालय हमने पढ़ा था। उच्च हिमालय की जो हाइट है वो होती है 4500 से 7000 के बीच में। ओके जी, तो जो हिमाचल प्रदेश में जो स्नो लाइन बताई गई है कि किस ऊंचाई के ऊपर हमें बर्फ देखने को मिलती है, तो वो जो है वो हमें 4500 मीटर की ऊंचाई के ऊपर जो है वो हमें बर्फ देखने को मिलती है। यानी कि हिमनद भी कहां पे बनेंगे, ग्लेशियर भी कहां पे बनेंगे, 4500 मीटर की ऊंचाई के ऊपर ही जो है हमें बर्फ के पहाड़ हिमनद देखने को मिलेंगे। ओके जी, यानी कि उच्च हिमालय में ही हमें जो है वो मैक्सिमम हिमनद देखने को मिलेंगे। यानी कि हमें जो है वो हिमनद कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं, हमें क्या हमें ग्लेशियर ऊना जिले में देखने को मिलेंगे, क्या हमें ग्लेशियर मंडी जिले में देखने को मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हाइट जो है वो कम थोड़ी हो जाती है। 4500 मीटर के नीचे जो है वो शिवालिक में पूर्ण रूप से ऊना आता है, जो जिसकी हाइट जो होती है वो 350 से जो है वो 1500 मीटर के बीच में होगी। तो इन जिलों में जो है हमें हिमनद या फिर ग्लेशियर देखने को नहीं मिलेंगे। हमें ग्लेशियर सिर्फ जो है वो बहुत कम डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं, जैसे कि लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया। ओके जी, तो इन जिलों में ही हमें जो है वो ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, बाकी जिलों में हमें ग्लेशियर देखने को नहीं मिलेंगे। इसकी बात तो हम आगे करेंगे कि कौन कौन से जिलों में हमें ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश कितने हैं, कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने ग्लेशियर हमें देखने को मिलते हैं। तो मोर देन 2500, 2500 से ज्यादा ग्लेशियर हमें जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ओके जी, अगर मैं आपसे बात करूं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो आप बताएंगे बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। कहां पे है ये बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर? ये है लाहौल स्पीति में बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर, और कहा जाता है कि विश्व का ये सेकंड लार्जेस्ट भी ग्लेशियर भी है। ओके जी, नेक्स्ट अगर हम पूछे कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, अगर ये तो हो गया हिमाचल प्रदेश का बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में। ओके जी, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ये हो गई, हमने लार्जेस्ट ग्लेशियर की बात कर दी। अगर हम पूछे कि हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ग्लेशियर, सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन सा है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फर्क है। लॉन्गेस्ट है मियार ग्लेशियर, लाहौल स्पीति जिले में ही जो है हमें मियार ग्लेशियर भी देखने को मिलता है। ओके जी,
हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ग्लेशियर, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो ग्लेशियर है वो आपको किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं? तो अभी तक हमने जो पढ़ा, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति में है, मियार ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति में है, और सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में जो ग्लेशियर हमें किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं तो वो लाहौल स्पीति में ही हमें देखने को मिलते हैं। आप पॉइंट ये याद रखेंगे। ओके जी, क्योंकि लाहौल स्पीति में बहुत सारे ग्लेशियर है, इसीलिए जो है वो लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर भी कहा जाता है, यानी कि ग्लेशियरों की घाटी। किसने कहा था लाहौल को ग्लेशियरों की घाटी? तो ये कहा था एंड्रयू विल्सन ने 1873 में। किसे कहा था ग्लेशियर्स की घाटी? लाहौल को, क्योंकि वहां पे जो है वो मैक्सिमम ग्लेशियर हमें लाहौल स्पीति में ही देखने को मिलते हैं। ओके जी, इतने पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। हमें जो है वो कौन कौन से जिले में हमें हिमनद देखने को मिलते हैं? तो हमें सबसे ज्यादा तो लाहौल स्पीति में देखने को मिलते हैं, किन्नौर में भी हमें देखने को मिलते हैं, कुल्लू में भी, कांगड़ा में भी, शिमला में भी। इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ही हमें जो है वो ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें कोई भी जिला, कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे हमें ग्लेशियर नहीं याद रखने हैं। ओके जी, क्योंकि वहां पे है ही नहीं ग्लेशियर, सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट में ही हमें जो है वो ग्लेशियर पढ़ने होते हैं। ओके जी, इतने पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने हिमाचल प्रदेश के हिमनद में हिमनद के बारे में जाना कि हिमनद क्या होता है। आई होप आपको हिमनद क्लियर होगा कि हिमनद जो है वो क्या होता है, जहां पे जो है वो बर्फ पिघलती कम है और जमा ज्यादा होती है। हिमाचल प्रदेश की स्नो लाइन कितनी है? 4500 मीटर के ऊपर ही है जो हमें बर्फ देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश में 2500 से ज्यादा ग्लेशियर है। ओके जी, ये बात हमने की। सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगरी ग्लेशियर है और सबसे लंबा ग्लेशियर मियार ग्लेशियर है, और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। ओके जी, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो ग्लेशियर है वो लाहौल स्पीति को में देखने को मिलते हैं, इसीलिए लाहौल स्पीति को हमने क्या कहा कि एंड्रयू विल्सन ने लाहौल स्पीति को वैलीज ऑफ ग्लेशियर कहा है। किसको? लाहौल को। किसने? एंड्रयू विल्सन ने 1873 में। और ग्लेशियर हमें सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट में ही पढ़ने को मिलते हैं। ओके जी, कौन कौन से जिले? तो हम एक एक करके सभी जिलों में यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम शिमला की बात करते हैं। शिमला में सिर्फ हमें जो है वो एकमात्र ग्लेशियर देखने को मिलता है, वो है चंद्रनाहन ग्लेशियर। चंद्रनाहन ग्लेशियर कहाँ पे है ये शिमला में? तो ये शिमला के रोहडू या फिर चांसल के क्षेत्र में हमें ये जो है वो शिमला में देखने को मिलता है। ओके जी, जब ये ग्लेशियर है, मैंने आपको कहा कि ग्लेशियर में क्या होता है? बर्फ होती है। तो ये जब बर्फ जो होती है वो एक तो बहुत कम पिघलती है, जब पिघलती है ये बर्फ तो किसी नदी में ये चली जाती है, इस बर्फ का पानी। तो ग्लेशियर जो है वो किसी ना किसी नदी को जो है वो पानी देता होगा। वैसे ही चंद्रनाहन ग्लेशियर किसे पानी देता है? तो चंद्रनाहन ग्लेशियर जो है वो पब्बर नदी को पानी देता है। हमने जो है वो रिवर्स पढ़ी थी, हमने उसमें पब्बर नदी पढ़ी थी जो टॉन्स की सहायक थी, और टॉन्स फर्दर जो है वो यमुना की सहायक थी। तो इसीलिए पब्बर को ये चंद्रनाहन ग्लेशियर जो है वो पानी देता है। तो अगर आपने जो है वो पिछली हमारी वीडियोज नहीं देखी है तो वो भी आप देख ले, इससे आपकी डेफिनेटली जो है वो एग्जाम में आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी। ओके जी, तो हमने चंद्रनाहन ग्लेशियर एक पढ़ा शिमला में, शिमला के रोहडू चांसल एरिया में है। ये पब्बर नदी को पानी देता है और हाइट जो है वो इसकी 6000 मीटर जो है वो इसकी हाइट है, 6000 मीटर के आसपास। ओके जी, शिमला में एक ग्लेशियर आपको याद रखना है। उसके बाद हम जो है वो कांगड़ा के ग्लेशियर देख लेते हैं कि कांगड़ा में हमें कौन कौन से ग्लेशियर याद रखने हैं। कांगड़ा में जो है वो हमें 2 ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? भांदल ग्लेशियर और तंतागिरी ग्लेशियर। ओके जी, भांदल और तंतागिरी ग्लेशियर, 2 ग्लेशियर आपको कांगड़ा में याद हो गए। ये कांगड़ा में कहां पे हमें देखने को मिलते हैं? ये बड़ा बंगाल एरिया में हमें दोनों ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। तो ये ग्लेशियर है, किसी ना किसी नदी को पानी देंगे ये ग्लेशियर। तो भांदल ग्लेशियर भांदल नदी को पानी देगा और तंतागिरी ग्लेशियर जो है वो तंतागिरी नदी को पानी देगा। ये दोनों जो नदियां हैं, भांदल और तंतागिरी नदी, ये फर्दर जो है वो रावी की सहायक नदियां हैं। ओके जी, रावी की सहायक नदियां हैं और इसकी जो हाइट है दोनों की, ये है 12 किलोमीटर दोनों की हाइट। तो ये दोनों ग्लेशियर, भांदल ग्लेशियर और तंतागिरी ग्लेशियर, आप जो है वो कांगड़ा में याद रखेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? शिमला में एक ग्लेशियर पढ़ा चंद्रनाहन ग्लेशियर, और कांगड़ा में हमने 2 ग्लेशियर पढ़े, भांदल ग्लेशियर और तंतागिरी ग्लेशियर। नेक्स्ट जिला हम देखते हैं कुल्लू जिला। कुल्लू जिले में हमें कौन कौन से ग्लेशियर देखने को मिलते हैं? तो कुल्लू में जो हमें पार्वती ग्लेशियर देखने को मिलता है, दुधौन ग्लेशियर देखने को मिलता है,
पिन पार्वती ग्लेशियर देखने को मिलता है, ब्यास कुंड ग्लेशियर देखने को मिलता है और सारा उंगा ग्लेशियर देखने को मिलता है। तो ये 5 हमें जो है वो कुल्लू में याद रखने हैं। ओके जी, कौन कौन से? पार्वती ग्लेशियर, पार्वती हमने नदी भी पढ़ी थी कुल्लू में, किसकी सहायक थी? पार्वती नदी। ब्यास की सबसे बड़ी सहायक थी पार्वती नदी, पार्वती नदी को ही ये ग्लेशियर पानी देगा, पार्वती ग्लेशियर। ओके जी, दुधौन ग्लेशियर, दुधौन ग्लेशियर भी जो है वो हमें कुल्लू में देखने को मिलता है, ये भी जो है वो पार्वती नदी को जो है वो पानी जल प्रदान करता है। ओके जी, पिन पार्वती ग्लेशियर, पिन पार्वती ग्लेशियर भी जो है वो कुल्लू में है, ये पिन नदी को जो है वो पानी देता है और पिन जो है वो फर्दर जो है वो पार्वती इसकी सहायक नदी है, पिन नदी। ओके जी, ब्यास कुंड ग्लेशियर, ब्यास कुंड ग्लेशियर भी जो है वो कुल्लू में है, ब्यास नदी को पानी देता है और रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास के आसपास ये ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है कुल्लू में। ओके जी, सारा उंगा ग्लेशियर, ये आप जो है वो नेम याद रखेंगे कि कुल्लू में सारा उंगा ग्लेशियर है। ओके जी, तो ये 5 ग्लेशियर कुल्लू के हमने याद कर लिए। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं किन्नौर जिले की, कि किन्नौर जिले में हमें कौन कौन से ग्लेशियर याद रखने हैं। किन्नौर जिले में भी हमें सिर्फ 4 ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? गारा ग्लेशियर, बसपा ग्लेशियर, सारो ग्लेशियर और लांबर ग्लेशियर। तो ये 4 ग्लेशियर जो है वो किन्नौर के ग्लेशियर हमने पढ़े, गारा ग्लेशियर, बसपा ग्लेशियर, सारो ग्लेशियर और लांबर ग्लेशियर। आपसे जो है वो सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ग्लेशियर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है वो भी हमने बात कर ली। अगर आपसे पूछे कि जो है वो सारा उंगा ग्लेशियर कौन से जिले में है, कुल्लू में है, गारा ग्लेशियर कहाँ पे है, किन्नौर में है, इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन आपको जो है वो ग्लेशियर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट अब हम लाहौल स्पीति में ग्लेशियर को पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर हमें देखने को मिलते हैं। बहुत से ग्लेशियर हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। ओके जी, तो लाहौल स्पीति में जो है वो ग्लेशियर हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। अलग अलग घाटियों में हमें अलग अलग ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। वैलीज हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो अगर आपने जो है वो पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो उन्हें भी जो है वो आप जरूर देख ले, आपकी जो है वो हेल्प जो है वो न्यू टॉपिक को समझने में हो जाएगी। ओके जी, तो सबसे पहले हम जो है वो चंद्रा वैली के ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। चंद्रा वैली लाहौल स्पीति में हमने पढ़ी थी कि चंद्रा वैली में जो है वो हमें कौन कौन से ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। तो चंद्रा वैली में जो है वो हमें सबसे पहले चंद्रा ग्लेशियर देखने को मिलता है, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर देखने को मिलता है, छोटा शिगड़ी ग्लेशियर देखने को मिलता है, पाचा ग्लेशियर, राचा ग्लेशियर, शिल्ली, कुल्टी ग्लेशियर, शिफ्तिंग ग्लेशियर, दिगकर्मो ग्लेशियर, तप्पन ग्लेशियर और गेफांग ग्लेशियर, सामुद्री ग्लेशियर, बोलूनाग ग्लेशियर, शशिन ग्लेशियर और जिफांग ग्लेशियर। ये सभी ग्लेशियर जो है वो हमने पढ़े, ये कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। और कौन से घाटी में है? चंद्रा घाटी में ये हमें देखने को मिलता है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये भी कहाँ पे है? चंद्रा घाटी में है। छोटा शिगड़ी, त्राचा, पाचा, शिल्ली, ये सभी कुछ कुल्टी ग्लेशियर इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, चंद्रा घाटी के ग्लेशियर है। और कौन से जिले में है? लाहौल स्पीति जिले में है। अभी जो हम नाम जो है वो क्लियर कर लेते हैं कि कौन सा ग्लेशियर कौन सी वैली में हमें देखने को मिलता है। बाद में हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स कुछ ग्लेशियर से रिलेटेड होंगे, वो हम जो है वो बाद में देख लेंगे। सबसे पहले हमने चंद्रा घाटी के ग्लेशियर्स की बात की, अब हम जो है वो भागा घाटी के ग्लेशियर की बात भी कर लेते हैं कि भागा वैली में कौन से ग्लेशियर आते हैं। भागा वैली में एक तो भागा ग्लेशियर आप याद रखेंगे, लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है कि कौन से जिले में है, कौन सी वैली में है, तो लाहौल स्पीति जिले में है और भागा वैली में है लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर। मुलकीला ग्लेशियर, गैंगस्तांग ग्लेशियर, मिलांग ग्लेशियर और तारागिरी ग्लेशियर, ये सभी ग्लेशियर जो है वो भागा घाटी में है, लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पत्तन घाटी के ग्लेशियर को। हमने जो है वो पत्तन घाटी पढ़ी थी, जो हमने पढ़ा था कि पत्तन घाटी का जो दूसरा नाम है वो है चंद्रभागा घाटी, यानी कि चुनाव नदी के आसपास के एरिया को चंद्रभागा घाटी कहते हैं। तो उसमें जो हमें कौन कौन से ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले है मियार ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर, दोकशा ग्लेशियर, लैंगर ग्लेशियर, कुगती ग्लेशियर, शिल्ला ग्लेशियर, सोना पानी ग्लेशियर, पेराद ग्लेशियर और मिलकांत ग्लेशियर। ये सभी ग्लेशियर जो है वो पत्तन घाटी के ग्लेशियर हैं। ओके जी, मियार ग्लेशियर सबसे लंबा ग्लेशियर है, ये भी कहाँ पे है? पत्तन घाटी या फिर चंद्रभागा घाटी के ग्लेशियर है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जो है वो चंद्रा घाटी का ग्लेशियर है, तो आपसे ऑप्शन में दिया जाएगा बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, पाचा ग्लेशियर तो और मियार ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बड़ा शिगड़ी और पाचा ग्लेशियर है ये जो है वो चंद्रा वैली का ग्लेशियर है, पत्तन वैली का ग्लेशियर है। इस तरीके के आपको वैलीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर डीप में पूछा जाए तो वैलीज से आपको आएगा कि कौन सी वैली में है। अगर इजी क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कौन से जिले में है। जिला तो आप जो है वो इजीली बता सकते हैं कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हमें ये ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। ओके जी,
और भी है कुछ ग्लेशियर, जैसे एक मियार वैली हमें देखने को मिलती है। मियार वैली में जो है वो 4 ग्लेशियर हमें देखने को मिलते हैं, मनथोरो ग्लेशियर, थोरांग ग्लेशियर, कारपत ग्लेशियर और उथाम्पू ग्लेशियर। ओके जी। लाहौल स्पीति के अन्य कुछ ग्लेशियर भी है, जैसे थागोम्पा ग्लेशियर, बोलांग ग्लेशियर, गोरा ग्लेशियर, समुद्री ग्लेशियर, ताल ग्लेशियर, डिंकरमो ग्लेशियर। तो ये सभी ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति में याद आपको रखने पड़ेंगे। ओके जी। तो ये याद कैसे होंगे, जब आप बार बार रिवाइज करेंगे, या फिर आप नॉमिनेशन से भी जो है वो लाहौल स्पीति के ग्लेशियर का पता लगा सकते हैं। आप जो है वो सबसे पहले आप जो है वो, मैंने आपको 4 डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले बताई। सबसे पहले शिमला में मैंने आपको जो है वो चंद्रनाहन ग्लेशियर बताया। उसके बाद जो है वो कांगड़ा में जो आपको मैंने भांदल और तंतागिरी ग्लेशियर बताया, कुल्लू के कुछ ग्लेशियर बताए, और उसके बाद किन्नौर के भी कुछ ग्लेशियर बताए। इन सभी ग्लेशियर को जब आप याद कर लेंगे, उसके बाद जब आप बाकी जो बचे हुए ग्लेशियर है वो तो आपको लाहौल स्पीति में ही देखने को मिलेंगे। तो इजीली आप डिस्ट्रिक्ट तो आप इजीली बता सकते हो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ग्लेशियर है। अगर आपको जो है वो डिटेल में क्वेश्चन आता है तो आपको वैलीज से क्वेश्चन आएगा, तो वैलीज के ग्लेशियर भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सी ग्लेशियर कौन सी वैली में पड़ता है। ओके जी, ये भी आप याद रखेंगे। तो मेन मैं आपको बता देता हूं कि चंद्रा ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, बड़ा शिगड़ी है, छोटा शिगड़ी है, पाचा, राचा, शिल्ली, ये कुल्टी ग्लेशियर, ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। गेफांग ग्लेशियर जो चंद्रा घाटी में है। भागा घाटी में लेडी ऑफ गेलांग जो है वो इंपॉर्टेंट है। मिलांग ग्लेशियर है, तारागिरी ग्लेशियर है, भागा ग्लेशियर है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। पत्तन घाटी में जो है वो हमें मियार ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर, सोनापानी ग्लेशियर, पेराद ग्लेशियर देखने को मिलता है, कुगती ग्लेशियर। ओके जी, मियार घाटी और लाहौल स्पीति के अन्य ग्लेशियर भी जो है वो आप जब बार बार देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आपको नेम से ही पता चल जाएगा कि कौन सी वैली में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ओके जी। नेक्स्ट अब हम जो है वो थोड़ा एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं कि कौन से पॉइंट आपको जो है वो इन ग्लेशियर से रिलेटेड याद रखने हैं। सबसे पहले हम बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की बात करते हैं। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर मैंने आपको पहले भी बताया, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, और विश्व का सबसे बड़ा दूसरा ग्लेशियर है, विश्व का दूसरे सेकंड नंबर का जो है वो ग्लेशियर है बड़ा ग्लेशियर, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। कौन सी घाटी में है, कौन सी वैली में है, वो हमने पढ़ा। चंद्रा वैली में हमें बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है चंद्रा नदी को जो है ये जल प्रदान करता होगा। ओके जी। इसकी लंबाई हमें जो है वो कई बुक्स में 25 किलोमीटर, कई बुक्स में जो है वो 27.7 किलोमीटर भी दी हुई है। तो लंबाई भी आप याद रखेंगे। चौड़ाई है 3 किलोमीटर और हाइट है, एल्टीट्यूड है 6363 मीटर। ओके जी, 6363 मीटर जो है वो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की हाइट है। ओके जी। कुछ और भी पॉइंट्स है बड़ा शिगड़ी से रिलेटेड कि 1869 में जो है वो कैप्टन हार्टकोट ने जो है वो इस ग्लेशियर को जो है वो क्लाइम किया था, कंक्वायर्ड किया था। ओके जी। कब किया था? 1869 में। किसने? कैप्टन हार्कोट ने। ओके जी। 1906 में जो है वो फर्स्ट सर्वे हुआ था बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर का। किसने किया था? एच वॉकर और EH पास्को का नाम आप जो है वो सर्वे में याद रखेंगे कि 1906 में इन दोनों ने जो है वो सर्वे किया था बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर का। 1936 में क्या हुआ था कि इस ग्लेशियर में जो है वो प्रलय आई थी, यानी कि चंद्रा घाटी में जो है वो प्रलय आई थी, जिसके कारण जो है वो इस ग्लेशियर की वजह से जो है वो जो चंद्रताल जो नामक झील है वो जो है वो इसी ग्लेशियर के कारण जो है वो बनी है। कौन सी झील? चंद्रताल झील। ओके जी। तो कुछ ग्लेशियरों की वजह से हमें झील भी देखने को मिलती है। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 249 झीलें हैं जो ग्लेशियर के कारण ही बनी है, झीलें यानी कि लेक्स। ओके जी। 1956 में वोमेन माउंटेनर ग्रुप ने ये बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर को जो है वो क्लाइम किया था 1956 में। 1957 में एक सर्वे हुआ था, GSI जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। किसने किया था ये? GN दत्त और F अहमद ने। कब? 1957 में। 1958 में इंपॉर्टेंट आप मार्क करेंगे, स्टेफनसन ने ये क्लाइम किया था। किसने? 1958 में स्टेफनसन ने बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। और 1970 में मेजर बलजीत ने ये जो है वो क्लाइम किया था बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर को। तो इतने पॉइंट आप बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से रिलेटेड याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेफांग ग्लेशियर की। गेफांग ग्लेशियर जो है वो हमें जो है वो लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है, चंद्रा वैली में देखने को मिलता है। गेफांग ग्लेशियर को जो है वो लाहौल का मणि महेश भी कहा जाता है। किस ग्लेशियर को लाहौल का मणि महेश कहा जाता है? गेफांग ग्लेशियर को। गेफांग जो ग्लेशियर है इसका नाम गेफांग किस कारण पड़ा था कि जो लाहौल के सबसे बड़ा देवता है, सबसे बड़े जो देवता हमें देखने को मिलते हैं वो गेफांग देवता है। तो इसी कारण जो है वो गेफांग ग्लेशियर का नाम जो है वो गेफांग पड़ा है। ओके जी। गेफांग एक चोटी भी है, वो स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न चोटी की तरह जो है वो दिखती है। ये पॉइंट भी एक बार जो है वो आया था एक एग्जाम में कि स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न पीक की तरह जो है वो कौन सी चोटी हमें हिमाचल में देखने को मिलती है, तो वो है गेफांग चोटी। ओके जी। लाहौल का मणि महेश जो है वो गेफांग को कहा जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर को। लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति में और भागा वैली में हमें देखने को मिलता है। लेडी ऑफ गेलांग ग्लेशियर को जो है वो जो ये नाम दिया था लेडी ऑफ गेलांग, ये जो है वो लेडी एल शेंदे ने ये नाम दिया था लेडी ऑफ गेलांग ग्लेशियर। क्यों दिया था? क्योंकि जो इसकी आकृति है वो, यानी कि इसकी शेप है वो एक पीठ पर बोझ उठाकर चलती हुई औरत की तरह जो है वो, एक वोमेन की तरह जिसने पीठ पर बोझ उठाया हो उसकी तरह जो है ये ग्लेशियर हमें दिखाई देता है, लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर। इसीलिए लेडी एल शेंदे ने इसका नाम लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर रखा था। कहां पे है? लाहौल स्पीति में है, भागा वैली में हमें जो है वो दिखाई देता है। ओके जी। नेक्स्ट और कुछ ग्लेशियर है जैसे कि सोनापानी ग्लेशियर, ये हमें जो है वो पत्तन वैली में देखने को मिलता है। कुल्टी नाला के ये नियर हमें देखने को मिलता है जिसकी लेंथ हमें 5.5 किलोमीटर है और टू टाइम जो है वो सोनापानी ग्लेशियर के सर्वे हुए थे। एक हुआ था 1906 में, एक हुआ था 1957 में। पहला जो सर्वे था वो वॉक्स और पास्को ने किया था और दूसरा जो है वो क्यूरिन और मुंशी द्वारा सोनापानी ग्लेशियर का जो है वो सर्वे हुआ था। ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे। ओके जी। नेक्स्ट एक पेराद ग्लेशियर। पेराद ग्लेशियर भी हमें लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है, पत्तन वैली में हमें जो है वो देखने को मिलता है। पेराद का अर्थ क्या होता है? पेराद का अर्थ होता है टूटी हुई चट्टानों में एक सुंदर गुफा। टूटी हुई चट्टानें होती है, उसमें एक अगर सुंदर गुफा जो है वो पेराद का मीनिंग है। ओके जी। नेक्स्ट ग्लेशियर है मिलांग ग्लेशियर। मिलांग ग्लेशियर जो है हमें दराचा या फिर कोक्सर के बीच में हमें देखने को मिलता है, दराचा और कोक्सर के बीच में। भागा वैली में ये ग्लेशियर है लाहौल स्पीति में। 1939 में जो है वो इसका सर्वे हुआ था। भारतीय छात्रों के सदस्यों ने, नेशनल स्टूडेंट के मेंबर्स ने इसका जो है वो सर्वेक्षण किया था। और एक और पॉइंट आप यहां से याद रखेंगे कि एक जो है वो CASE है, स्नो एंड एवलेंस स्टडी एस्टेब्लिशमेंट। ये एक विंग है, लैब है DRDO की। ओके जी। ये कहां पे है? ये क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में, तो ये मनाली के नजदीक जो है वो हमें लैब देखने को मिलती है। एक विंग है ये DRDO का, CASE स्नो एंड एवलेंच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट। ओके जी। तो इतने पॉइंट आपको जो है वो ग्लेशियर हिमनद से रिलेटेड याद रखने पड़ेंगे। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले जो है वो हमने हिमनद के बारे में पढ़ा कि हिमनद क्या होता है। सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। सबसे लंबा है मियार ग्लेशियर। भारत का है सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद जो है वो हमने जो है वो पढ़ा कि सबसे ज़्यादा ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति में होते हैं। लाहौल को जो है वो वैली ऑफ ग्लेशियर की घाटी कहा है एंड्रयू विल्सन ने। उसके बाद हमने शिमला में चंद्रनाहन ग्लेशियर की बात की। कांगड़ा में हमने जो है भांदल ग्लेशियर, तंतागिरी ग्लेशियर की बात की। कुल्लू में जो है हमने पार्वती ग्लेशियर, दुधौन ग्लेशियर, पिन पार्वती ग्लेशियर, ब्यासकुंड ग्लेशियर और सारा उंगा ग्लेशियर पढ़ा। किन्नौर में हमें 4 जो है वो ग्लेशियर देखने को मिले। कौन कौन से? गारा ग्लेशियर, बसपा ग्लेशियर, सारो ग्लेशियर और लांबर ग्लेशियर। उसके बाद हमने लाहौल स्पीति में बहुत से ग्लेशियर जो है वो डिस्कस किए जो अलग अलग वैलीज में हमें देखने को मिले। चंद्रा वैली में मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, छोटा शिगड़ी ग्लेशियर है, चंद्रा ग्लेशियर है, छोटा पाचा ग्लेशियर है, राचा ग्लेशियर है, शिल्ली ग्लेशियर है, कुल्टी ग्लेशियर है। ये सभी ग्लेशियर हमें चंद्रा वैली में देखने को मिले। भागा वैली में हमें लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर, मिलांग ग्लेशियर देखने को मिला। पत्तन वैली में हमें मियार ग्लेशियर, सोनापानी ग्लेशियर देखने को मिला, पेराद ग्लेशियर देखने को मिला और भी हमने जो है वो बहुत सारे लाहौल स्पीति में ग्लेशियर देखने को मिले। आई होप आपको ये ग्लेशियर जो है वो क्लियर हुए होंगे, जो है वो हमने जो है वो बताया। आपको ये जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उन पॉइंट को जो है वो आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके जी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप क्या करेंगे कि टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।